क्वेश्चन नंबर आपसे 4 का रहा 0.99999 मतलब अनलिमिटेड है ना। को पी बट्टा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जो हमने आपको होमवर्क में दिया था, याद आ रहा है? वही क्वेश्चन है ये। चलिए एक बार फिर से करते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर 4 को यानी आपको दिया है 0.9999, ये डॉट लगा दिया। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये 9 हमेशा आता रहेगा। ठीक, तो हम सब लोग इसको मान लेते हैं x। इसको पी बट्टा क्यू के रूप में बनाना है ना, इसे पी बट्टा क्यू के रूप में बनाना है। तो हम मान लेंगे, माना कि ये माना x बराबर 0.9999 डॉट में ले लीजिए समीकरण फर्स्ट। ठीक, अब समीकरण फर्स्ट को क्या कर लेंगे, 10 से गुना कर देंगे दोनों तरफ। क्यों कि एक ही को अंक रिपीट कर रहा है बार बार, इसलिए 10 से गुना करेंगे। अगर 3 अंक रिपीट करता तो 1000 से करते। इस पे वार नहीं लगाया क्योंकि ये आपको इंडिकेट ऐसे ही कर दिया है वो डायरेक्ट, है ना। तो समीकरण 1 को दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, एकदम बताते हैं, से गुना करने पर 10 से क्यों गुना करेंगे? देखिए आपके पास क्या दिया, 0.9999 डॉट डॉट डॉट। इसका मीनिंग क्या है कि 0.9 पे आप वार लगाएंगे। इसका मतलब यही हुआ ना, 0.9 पे आप वार लगाएंगे। कितने अंक पर आप वार लगा रहे हैं? 1 पर, 1 अंक पर, इसलिए आप 10 से गुना करेंगे। समझ में आया जी? 10 से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 10 गुने 0.9999 डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो 10x, इसको जब 10 से गुना करेंगे तो 1 अंक आगे भागेगा पॉइंट, तो 9.999, एक और 9 ले लेते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद हमें 4 अंक चाहिए, डॉट डॉट डॉट। समीकरण सेकेंड वही वाली काम है, समीकरण सेकेंड घटे फर्स्ट, समीकरण सेकेंड घटे समीकरण फर्स्ट करने पर, यानी समीकरण 2 से समीकरण 1 घटा रहे हैं। तो समीकरण 2 में है क्या, 10x घटे x, LHS को LHS के साथ, इधर वाला की इधर वाला के साथ, और 9.999 डॉट डॉट घटेगा ये 0.9999 डॉट डॉट डॉट। तो 10x में से एगो x गया तो 9 x बचा, बराबर ये पूरा का पूरा ही 0 हो जाएगा। पॉइंट के बाद ये पूरे, इसके पॉइंट के बाद इस पूरे से क्या हो जाएगा 0, और 9 में से 0 गया तो 9, x बराबर हो जाएगा 9। ये वाला 9 इधर बट्टा में आएगा तो भाग में जाएगा, तो 9 एकम 9, x बराबर 1। ये हो गया आपका आंसर। चलिए नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग नोट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए एक बार क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आता है आपसे, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या है। मतलब बोल रहा है 1/17 को आप भाग दीजिए और इसमें आप ये मुझे बताइए कि अंकों की पुनरावृत्ति यानी कौन से ऐसे अंक है जो रिपीट करेंगे और वो अंक की संख्या कितनी है ये बताना है। ठीक है, कितने, इसके मतलब 1/17 को भाग करना है, 1/17 को आपको भाग करना है और भाग करने के बाद आपको ये बताना है कि कितने संख्या है जो रिपीट करती है। तो भाग देना हम लोग शुरू करते हैं फिर। चलिए अब हम लोग भाग करते हैं। तो 17 से 1 में भाग करेंगे तो 1 में भाग लगेगा नहीं, 0 डाल के पॉइंट डालेंगे और यहाँ क्या डाल देंगे 0। अभी भी काम नहीं हो रहा, एक और यहाँ 0 पड़ेगा, लेकिन यहाँ 0 देने से पहले यहाँ 0 देना पड़ेगा। अब 17 बचे, क्योंकि 17 से 6 के 102 हो जाता है,
17 पचे 85। 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बचा ना, 9 में से 8 गया 1। आप 1 पॉइंट डाले हैं तो 1 जीरो तो फ्री है। आप कितना बार में लगाएंगे आप? 17 8 136 और 17 9 153। 9 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 17 8 136। 10 में से 6 गया 4, 4 बचा, 4 में से 3 गया 1, 1 में से गया 0, फिर 1 जीरो डाल देंगे, फिर 17 8 136 ही लगेगा फिर से। 10 में 6 गया 4, 3 में से 3 गया 0, 0 पॉइंट डाले हुए हैं तो 1 जीरो तो पड़ेगा। फिर 17 दूनी 34। 10 में 4 गया 6, 3 में से 3 गया 0, पॉइंट डाला हुआ तो 1 जीरो एकदम फ्री है, एकदम डालते जाइए। 17 तिया 51, 17 तिया 51। 10 में से 1 गया 9, 5 में से 5 गया 0, 1 जीरो डाल देंगे। 17 पचे 85। 10 में से 5 गया 5, 8 में से 8 गया 0, 1 जीरो डाल देंगे। 17 दूनी 34। 10 में 4 गया 6 और 4 है ना ये अब, क्योंकि 50 को दिया था तब ना 10 हुआ था, तो 4 में 3 गया 1 16, फिर जीरो डालेंगे 160, तो 17 9 153। 10 में से 3 गया 7, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 7 आया। अब आया आपका, नीचे आ रहा है क्या? अब यहाँ से करेंगे 0.07 से जब हम करेंगे तो पॉइंट है तो एगो जीरो डालेंगे ना, फिर 17 बजे 85 हो जाता है। 17 चौके 68, 17 चौके 68। तो 10 में से 8 गया 2, 6 में 6 गया 0, पॉइंट डाले हुए हैं तो 1 जीरो डाल दीजिए। फिर 17 एकम 17, 3 0, फिर जीरो डाल दीजिए। फिर 17 एकम 17। 10 में से 7 गया 3, 68 का ना आएगा 17 पर 17 चौका 68 होता है ना। 17 51, 17 51, 17 चौका 68, 17। आदमी ने चुका है ठीक। अब ये 2 में से गया 1, फिर क्या डालेंगे 0, 130, 17 8 136, 17 7 153, 17 7 17 6 102, 17 7 119 नहीं लगेगा? आप बोल रहे हो 6 बार में। 10 में से 9 गया 1, 2 में से गया 1 0, फिर यहाँ 0 डालेंगे। फिर 17 6 102। 10 में से 2 गया 8, ये 0 0, फिर 0 डालोगे। फिर 17 चौके 68, 17 चौके 68। 2 7 में से 6 गया 12, फिर यहाँ 0 डालोगे आप। फिर 17 6 102, 17 7 17 7 119। 10 में से 1 गया, 10 में से 9 गया 1 0 0, 1 आया। शुरुआत आप 1 से ही किए थे, तब फिर अब यहाँ से ये पूरी की पूरी चीज़ें रिपीट करेगी। मतलब ये सब अब फिर आने वाला है। फिर आप 0 डालेंगे 5 8 एकदम शुरू हो जाएगा। मतलब इतनी संख्या आपको रिपीटेशन में आएगी इसको भाग करने पर। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे 1/17 को भाग करने पर 1/17 को 1/17 का दशमलव प्रसार ऐसा लिख दो। 1/17 का दशमलव प्रसार में प्रसार में 0.058822934294117647 पुनरावृत्ति करेगा। हो गया, चलिए नोट कर लीजिए आप सब।